पहले तो वहाँ पे वॉकी टॉकी फट रहे थे, इसके अलावा वहाँ पे सोलर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है वो फट रही थी, चीजें जो है वो फट रही थी। लेकिन अचानक से अब जो फटने के लिए जाना जाता था यानी कि बम, वो फटने लगा जब लेबनान के अंदर। तो सीधे तौर पर ये एक युद्ध का संकेत था। अब जो है इजराइल रुकने वाला नहीं है, और इजराइल ने सीधे तौर पर जो लेबनान में रह रहे लोग हैं, यानी कि लेबनान के दक्षिण में, जैसे इजराइल का उत्तरी इलाका है लेबनान, तो वैसे लेबनान का जो शहर है उसके दक्षिण में जो है ये बेरूत शहर से कुछ किलोमीटर इधर यानी कि दक्षिण की तरफ, वहां पर जो है बड़ी संख्या में इजराइल ने हमला किया। और इस हमले में अब तक 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। और उससे बड़ी खबर जो है इब्राहिम अकील के मारे जाने की खबर है, क्योंकि इब्राहिम अकील अमेरिका के लिए सरदर्द था। इब्राहिम अकील के बारे में थोड़ा जानकारी दें तो इब्राहिम अकील ने 1983 में, यानी कि 1983 में लेबनान के अंदर अमेरिका का जो दूतावास था वहां पर एक घाटी हमला करवाया था। और इसमें ये आंकड़ा जो निकल कर आता है, करीब 250 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। उसके बाद से अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इब्राहिम अकील का नाम था। अमेरिका ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि हम जो भी इब्राहिम अकील का सिर्फ पता बताएगा, उसकी मतलब गोपनीयता रखी जाएगी, उसका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा, सिर्फ इतना बता दो कि है कहां पर। 60 करोड़ रुपए का इनाम जो है इब्राहिम अकील पर रखा गया था। और उसको इजराइल ने सबसे पहले जब हिजबुल्लाह पे हमला किया तो सबसे पहला टारगेट जो है इब्राहिम अकील को बनाया। और देखिए इजराइल की अगर आप सैन्य ताकत की बात करते हैं तो लेबनान उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता है, हिजबुल्लाह उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता है। एक तरीके से मान लीजिए जो दिवाली बम पटाखे फोड़ते हैं इजराइल के लिए, हिजबुल्लाह के वो पटाखे वो बम इसी तरीके से है, क्योंकि इजराइल के पास सीधे तौर पर जो डिफेंस सिस्टम लगा है, डोम डिफेंस सिस्टम जो लगा है, उससे सीधे तौर पर जो हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं उसको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है और वो उन रॉकेटों का जवाब दे देता है। रविवार के दिन यानी कि आज मंगलवार का दिन है, जब यहाँ पे वॉकी टॉकी फटने लगे, जब उसके बाद बम धमाके हो गए, जब इब्राहिम मारा गया, उसके बाद जो हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 200 रॉकेट जो है वो इजराइल पर दागे गए थे रविवार के दिन। और जो डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा कई रॉकेटों को रोक दिया गया। हालांकि कई सारे लोग जो हैं वो इसमें घायल भी हुए थे इजराइल में। और इजराइल की सेना ने कहा कि हमारे जो स्कूली बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पाए, हमें बंकर में छुप कर रहना पड़ा और हम अब उसी का बदला ले रहे हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने दुनिया के सामने एक चीज और साफ कर दिया है कि हम जो है वो आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं। और हमारे पास देखिए इजराइल की सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सीधे तौर पर दिखाया है कि लेबनान के अंदर, और ये कोई आम हमला नहीं है, क्योंकि जैसे हिजबुल्लाह यहाँ पर बहुत सेफ कम्युनिकेशन मान रहा था, जो पेजर बहुत पुराने सालों में इस्तेमाल किया जाता था उसका इस्तेमाल कर रहा। अब सोचिए कि उसी में धमाके हो रहे हैं, इसके बाद वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे हैं, और उसके बाद हमने और आपने पहले भी चर्चा की थी किस तरीके से फुआद शुक्र को मारा गया और उसकी जगह लेने वाले इब्राहिम अकील को भी अब यहाँ पर मार दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही है वो यही कह रही है कि अब हमास के बाद हिजबुल्लाह का नंबर है और इजराइल चुन चुनकर उनके कमांडरों को मौत के घाट उतार आ गए।